आगे बढ़े और आपको बताएं कि आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने 8 पुलिस ऑफिसर्स के तकर्रुर और तबादले कर दिए। बशर अंसार को एसपी सिक्योरिटी डिवीजन रायवड लाहौर तैनात कर दिया गया। शफकत राशिद एसपी एसपीयू लाहौर तैनात, जबकि साजिद महमूद को एसपी सिक्योरिटी डिवीजन 7 क्लब लाहौर तैनात किया गया। मजीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। बताइए मुदस्सिर। इसमें जो है तकर्रुर तबादले किए गए हैं। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने 8 पुलिस अफसरान के तबादले किए हैं और उनका नोटिफिकेशन भी आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने जारी कर दिया है। जिन पुलिस अफसरान के तबादले किए गए हैं इनमें सैफुल्लाह को एसपी इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी की सीट पर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा नासिर अली खान को एसपी ट्रेनिंग कॉलेज सहाला तैनात कर दिया गया है। सलीम खट्टर की कर्दी के मुंजर सिंह को एसपी हेडक्वार्टर रावलपिंडी की सीट पर तैनात कर दिया गया है। राज अरशद को एसपी ट्रेनिंग स्कूल 1 सहाला कॉलेज तैनात किया गया है। बुशरा निसार को एसपी सिक्योरिटी डिवीजन रायवंड जैसिमरा लाहौर तैनात किया गया है। शफकत राशिद को एसपी एसपीयू लाहौर जो है वो तैनात किया गया है। साजिद महमूद को एसपी सिक्योरिटी डिवीजन 7 क्लब लाहौर की सीट पर तैनात किया गया है। इसके अलावा अफजल नजीर काफी अच्छे से एसपी सिक्योरिटी डिवीजन 7 क्लब तैनात है, उनका तबादला कर दिया गया है। अफजल नजीर को एसपी लीगल ट्रेनिंग कॉलेज तैनात कर दिया गया है। तमाम अफसरान का जी में नोटिफिकेशन जारी करते हुए फौरी नई तैनाती पर रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए हैं। मुदस्सिर हमारे साथ ही रहिएगा। वफाकी हुकूमत का सरकारी ऑफिसर को जारी एनओसीज और इजाज़तनामों से हद मुतल्लिक़ हतमी फैसला। सरकारी ऑफिसर को पहले से जारी तमाम मुतल्लिक़ा एनओसीज और इजाज़तनामे वापस ले लिए गए। गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल 1964 के तहत जारी एनओसीज फौरी तौर पर वापस तस्वर होंगे। कमीना सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाकायदा ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है। ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया। वफाकी हुकूमत का सरकारी ऑफिसर को जारी एनओसीज और इजाज़तनामों से मुतल्लिक़ फैसला। सरकारी ऑफिसर्स को पहले से जारी तमाम मुतल्लिक़ा एनओसीज और इजाज़तनामे वापस ले लिए गए। गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल 1964 के तहत जारी एनओसीज फौरी तौर पर वापस तस्वर होंगे। काबीना सेक्रेटरीट एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाकायदा ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने 8 पुलिस ऑफिसर्स के तबादले कर दिए। सैफुल्लाह एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी तैनात, जबकि नासिर अली खान एसपी ट्रेनिंग कॉलेज सहाला तैनात किए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब पीएनडी पंजाब की ज़ेर तामीर इमारत से 3 मजदूर 50 फीट बुलंदी से गिर गए। हादसे में एक मजदूर जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हुए। जख्मी मजदूरों को तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा आईजी ऑफिस के सामने पेश आया है। आपको अफसोसनाक खबर बारे अपडेट कर रहे हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। बताइए मुदस्सिर। बिल्कुल, पंजाब की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की ज़ेर इमारत से 3 मजदूर जो है वो गिर गए हैं। हादसे में एक मजदूर मौके पर जाँ बहक हो गया, 2 जो है वो जख्मी हुए, जिनमें एक जो है वो जख्मी की हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मी मजदूरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। तीनों मजदूर 50 फुट की बुलंदी से नीचे गिरे। हादसा आईजी ऑफिस के सामने पीएनडी की इमारत में पेश है, जहाँ पर तमीरती काम जारी था। और इब्तदाई मालूमात में ये बात सामने आई है कि ठेकेदार की तरफ से आफाती इंतजामात बराबर न किए जाने की वजह से, उनका बेहतर न किए जाने की वजह से जो 3 मजदूर जो काम कर रहे थे वो अचानक 50 फुट बुलंदी से नीचे गिरे और इसके नतीजे में एक मजदूर जिसके सर और उनके दीगर हिस्सों में शदीद हो गया, जाँ बहक हो गया। 2 मजदूर जो है जिसमें एक ही हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, उनको मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उनका इलाज जो है वो जारी है। तलब मिलने पर पुलिस के मौके पर पहुंची है। पुलिस का कहना है कि वाकई की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और ठेकेदार की गफलत की वजह से हादसा पेश आया। और पुलिस का कहना है कि अहलखाना की तरफ से दरख्वास्त मसूल होने के बाद कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा और ठेकेदार के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई लगाई जाएगी। आगे बढ़े आपको बताएंगे पीएचए में हाजिरी चेक करने का मैकेनिज्म ना होने से घोष मुलाजमीन का इंकशाफ। मुलाजमीन की हाजिरी की मॉनिटरिंग का कोई मैकेनिज्म न बनाया जा सका। घोष मुलाजमीन की तनख्वाहें हड़प करने से खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। एमडी पीएचए का कहना है कि हाजिरी की मॉनिटरिंग के लिए बायोमेट्रिक और जियो टैगिंग के इस्तेमाल का आगाज़ किया जाएगा। मोबाइल ऐप बनाने पर काम शुरू कर दिया गया है। मजीद जानते हैं जैनुल आबदीन से। बताइए जैन, क्या मामला है ये पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी लाहौर की मुबैना गफलत और कोताही का एक बड़ा अफसाना सामने आया है कि पीएचए में मुलाजमीन की हाजिरी चेक करने का मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 7 बरसों में गोश्त मुलाजमीन की तादाद में होशरुफा इजाफा देखने में आया। पीएचए मुलाजमीन की हाजिरी की मॉनिटरिंग का एक दफा मैकेनिज्म बनाया गया और उसके बाद उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। इस तरह गोश्त मुलाजमीन की तनख्वाहें हड़प करने से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया और इस वक्त एंटी करप्शन की जानिब से ग्रेटर इकबाल पार्क और
खुर्शीद पाक में सैकड़ों गोश्त मुलाजमीन की तहकीकात भी जारी हैं। इसी तनाजुर में पाक की हालत बेहतर बनाने और गोश्त मुलाजमीन के खात्मे के लिए PHA ने जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का फैसला किया है। MD PHA अहमद उस्मान जावेद का कहना है कि हाजिरी की मॉनिटरिंग के लिए बायोमेट्रिक और जियो टैगिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। PHA ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ताउन से मोबाइल ऐप बनाने पर काम शुरू कर दिया है और मैकेनिज्म कुछ इस तरह बनाया जाएगा कि हर जोन का सुपरवाइजर और दीगर मुलाजिमीन की तस्वीर के साथ बायोमेट्रिक अपलोड करेगा। PHA के मुख्तलिफ दफातर में ऑफिसर्स के लिए भी बायोमेट्रिक मशीन की तनसीब की जाएगी। माजी में PHA की जानिब से निजी कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दिया गया था, लेकिन बातज़ां इसको कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद अभी तक PHA में हाजिरी की चेकिंग के लिए किसी तब्दीली नहीं है। आपका शुक्रिया जैन। आपको बता रहे हैं कि PHA में घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ हुआ है और बायोमेट्रिक हाजिरी का कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है, जबकि DG PHA की जानिब से कहा गया कि इस हवाले से इक़दामात किए जा रहे हैं। और आपको ये भी बताएं कि हाजिरी चेक करने का मेकनिज़म ना होने से घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ हुआ है। हाजिरी की मॉनिटरिंग का कोई मेकनिज़म मौजूद नहीं है और घोस्ट मुलाजमीन की तनख्वाहें हड़प करने से ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। मोबाइल ऐप पर काम शुरू किया गया है, ऐसा कहना है DG PHA का, लेकिन अब तक की सूरत हाल ये है कि कोई मेकनिज़म मौजूद नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है, हाजिरी का कोई निज़ाम इस वक्त मौजूद नहीं है और घोस्ट मुलाजमीन की तनख्वाहें हड़प करने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। मॉनिटरिंग के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का काम शुरू कर दिया गया है, ऐसा कहना है DG PHA का। सूबाई वज़ीर तवानाई मलिक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत इजलास सनदी शोबे के नुमाइंदगान और महकमा तवानाई के दरमियान मुशावरती अमल मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला। सूबाई वज़ीर मलिक फैसल अयूब खोखर का कहना है कि सनदी शोबे के तवानाई मसाइल के हल के लिए जामे रोड मैप तैयार किया जा रहा है। पंजाब में नेपरा की तर्ज पर एपरा के क़याम पर पेशरफ जारी है। मज़ीद जानेंगे फ़हद अमीन से। बताइए फ़हद। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर तवानाई मलिक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत जो है वो अहम इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें मारूफ सनतकार एसएम तनवीर ने खुसूसी शिरकत की है। सेक्रेटरी AI अहमद रजवाना और सेक्रेटरी तवानाई मोहम्मद अजमल पट्टी भी जो है वो इस इजलास में मौजूद रहे। इस इजलास में ये फैसला किया गया कि सनती शोबे के नुमाइंदगान और महकमा तवानाई के दरमियान मुशावरती अमल मजीद मजबूत बनाया जाएगा। तवानाई मनसूबों पर हफ्तावार जायजा इजलास मुनक्कद करने पर भी जो है वो इत्तफाक किया गया। इस हवाले से मलिक फैसल अयूब खोखर का कहना था कि सनती शोबे के तवानाई मसाइल के हल के लिए जामिया रोड मैप तैयार किया जा रहा है। पंजाब में नेपरा की तर्ज पर एपरा के क़याम पर पेशरफ जारी है। एपरा तवानाई के शोबे में मौसर रेगुलेशन और शफाफियत को फरोग देगा। सूबाई वज़ीर की जानिब से महकमा तवानाई को हतमी सिफारिशात जल्द पेश करने की हिदायत भी जारी की गई। इस हवाले से एसएम तनवीर का कहना था कि हुकूमत और निजी शोबा मिलकर तवानाई बहरान पर काबू पा सकते हैं। महकमा तवानाई पंजाब की काविशें काबिल तारीफ। आपका शुक्रिया। लिबर्टी में CTO लाहौर अब्दुल शिराजी मीडिया से गुफ्तगू करें, बराह रास्त लिए चलते हैं। इंतज़ाम किया है और इसके अलावा 2 जगह पे म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। एक यहाँ पर हो रहा है, लिबर्टी के अंदर होगा, और एक डिफेंस में H ब्लॉक में हो रहा है, जो कि आवाम के लिए, पब्लिक के लिए ओपन है। इसमें इस पॉइंट के लिए मैं बताता चलूँ, जैसे आपको पता है हमेशा से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं तवक्को की जा रही है कि बहुत ज़्यादा जो हमारे लाहौरी हैं, पाकिस्तानी हैं, जो शुक्रोज से आके यौम आज़ादी मनाएंगे, तो इस पर हमको डिवर्जन्स देंगे। UCH से लेके और हफीज़ सेंटर और गुलबर्ग सेंटर से लेके ऑनवर्ड्स हम रखेंगे, ताकि जो लोग फैमिली के साथ आके यहाँ पर कॉन्सर्ट को एंजॉय करना चाहें या फायरवर्क्स को, उनको किसी किस्म की भी दुश्वारी ना हो। इसके लिए बड़ा एक जामे प्लान जो है वो पार्किंग का तरतीब दिया गया है। आपके पास लिबर्टी के अंदर पार्किंग है, जो आपके पास जामे शीरी पार्क है उधर है, LDA का प्लाज़ा यहाँ पर है, उस फुटबॉल ग्राउंड है यहाँ पर है, आपके पास CBD की पार्किंग है, और बहुत ज़्यादा हुआ तो डूंगी ग्राउंड भी हम इस्तेमाल कर सकेंगे। और जो है बाकी मैं सिर्फ आप लोगों के चैनल्स के तवज्जुह से तमाम लोगों को कहूँगा कि वो बहुत ज़िम्मेदारी से गाड़ी और मोटरसाइकिल को चलाएँ। हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग, ड्रिफ्टिंग, ज़िग-ज़ैग और ऐसी साइलेंसर्स के साथ छेड़छाड़ जिससे आवाज़ बहुत ज़्यादा पैदा होती है, इससे इज्तनाब करें, क्योंकि बहुत सारे जो खेल हैं ये खूनी खेल हैं और इससे ज़्यादा कि ये कानून जुर्म है। तो आप हम सब मिलके ये सबूत देंगे कि हम एक ज़िम्मेदारी शहरी हैं, ज़िम्मेदारी पाकिस्तानी हैं, और अपने मुल्क की 79वीं जो यौम आज़ादी इसको भरपूर तरीके से मनाएंगे और बहुत ज़िम्मेदारी से मनाएंगे और एक अच्छा शहरी होने का सबूत देंगे। साहब ये बताइएगा, शहर में
कितने पॉइंट्स पे डाइवर्जेंस लगेगी, ट्रैफिक रोड ब्लॉक्स होगी, और ये कितने पॉइंट्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे ट्रैफिक रश हो सकता है लोग अवॉइड करे जाने से? देखिए माल पे हमेशा रात को 12 बजे माल पे जीपीओ साइड पे पंजाब असेंबली के बाद हुनरबाजी भी होती है, वन व्हीलिंग की कोशिश भी की जाती है नौजवानों की तरफ से। कितने वहाँ पे आपके जी आज हमारी सेकंड शिफ्ट में तकरीबन 2000 के करीब हमारी डिप्लॉयमेंट है, ज़िला पुलिस की इससे ज़्यादा है। और कुछ हमारे ऐसे इंतज़ामात हैं जो कि 13 से पहले हमने कर चुके हैं। बहुत सारी मोटर बाइक्स जो वन व्हीलिंग के जिन्होंने पहले जो वन व्हीलिंग की थी उनकी मोटर बाइक्स को हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, और वो जहाँ कहीं भी सेफ सिटी के कैमरास में आएंगी उनका रेड फ्लैग हो जाएगा, हम उनको मोटरसाइकिलों को पकड़ लेंगे। इसके अलावा ज़िला पुलिस के साथ मिल के बहुत ज़्यादा हमने जो ये मखसूस मोटरसाइकिल मैकेनिक्स हैं उनके ऊपर क्रैक डाउन भी किया गया है। हमारी कुछ हमने अपनी इंफॉर्मेशन भी डेवलप की है, और हमारे स्पेशल स्क्वाड्स हैं जिस तरह आपने बताया है कनाल के ऊपर, फिरोजपुर रोड के ऊपर और माल रोड के ऊपर, इवन जेल रोड पे कुछ ख़ास मुकाम है जहाँ पर कुछ मनचले लड़के निकल आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहले ही जो डोर नॉकिंग उनकी हो चुकी है, और हमें बड़ी उम्मीद है कि आज किसी किस्म की हुल्लड़बाजी या वन व्हीलिंग नहीं होगी, और अगर होगी तो हमने उसका बिल्कुल सदेबाब करने के लिए हमारे पूरी डिप्लॉयमेंट इन प्लेस। देखिए जी, इसमें ज़िला पुलिस के साथ हमारी बड़ी करीबी कोलैबोरेशन चल रही है। उनको हमने बताया था जैसे कि आपने ये मकाम देख लिया, मैं तवक्को कर रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारी आपकी हमारी सबकी फैमिलीज़ आएंगी, तो इस इलाके को महफूज बनाने के लिए कंट्रोल्ड एंट्री होगी। जो भी बंदा इधर एंटर होगा वो किसी नज़्म ज़ब्त के तहत किसी चेकिंग के बाद एंटर होगा, बेशक वो UCH से हो रहा है या वो ऑफिस सेंटर से हो रहा है या वो गुलबर्ग सेंटर से हो रहा है। तो यहाँ पर ज़िले के साथ मिलकर हमारी पिकेट्स होंगी, जब पिकेट्स पे वो इंतज़ाम देखेंगे, और उसके बाहर हमें अपने तरतीब हमने ऐसी दी हुई है कि जो फ़्लो ऑफ ट्रैफिक है वो मुतासर हो। लेकिन आपको पता है कि हमेशा से 14 अगस्त पे यहाँ पर हमेशा जैम पैक होता है। ये पहली दफ़ा है कि यहाँ पर कॉन्सर्ट हो रहा है, हमेशा वरना पहले हमेशा यहाँ पर ट्रैफिक का रश होता था और लोग आतिशबाजी देखने आते थे। लेकिन इस दफ़ा चूँकि दूसरा भी मामला हैं कि यहाँ पर कॉन्सर्ट भी है, तो मुझे बहुत तवक्को है कि यहाँ पर अभी देखने के अभी से रश होना शुरू हो गया है, और तो मुझे बहुत तवक्को है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। तो ये ट्रैफिक को इंशाल्लाह हम जो पॉइंट्स हैं उनके पीछे बिल्कुल रवां दवा रखेंगे। CTO लाहौर अब्दुल मुर्शिद आज़ी की मीडिया से गुफ्तगू, उनके जानिब से कहा गया कि आवाम बच्चों पर नज़र रखें, और उन्होंने ये भी कहा कि लाहौर पुलिस इस हवाले से इक़दामात कर रही है और हुल्लड़बाजी की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि हुल्लड़बाजी करने वालों को गिरफ़्तार किया जाएगा, CCTV कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग भी की जाएगी।